मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि धौराकोट पंचायत के जो सरपंच सचिव के साथ ही जो रोजगार सहायक हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाकर जो आप देख सकते हैं, विक्की तो इधर दिखाइए, विक्की जो ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण है धौराकोट के ग्रामीण दीपक सिन्हा के साथ ही दीपक साहू के साथ ही एक और ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हम सीधे इस मामले को लेकर दीपक सिन्हा से ही बातचीत करते हैं। दीपक साहू जी। दीपक साहू जी, क्या मामला है? ये हमारे ग्राम पंचायत धौराकोट का बहुत बड़ा दुखद घटना है। यहाँ लगभग 10 साल हो गया सरपंच एक छत्र राज चला रहा है और जितने भी माने पंचायत के माने क्या बोलना चाहिए कार्य कुछ भी आता है मटेरियल के लिए वो शिवम ट्रेडर्स से ही सप्लाई करता है। इसमें रोजगार सहायक और शिवम ट्रेडर्स कौन है? ये सरपंच का ही है। सरपंच का उसका बहू के नाम से है और वही चला रहा है शिवम ट्रेडर्स। और सचिव सरपंच मिल करके पूरा करोड़ों का घोटाला, माने करोड़ों का ट्रांजेक्शन जो है ना सरपंच के खाते में गया है, सरपंच के उसके रिश्तेदार। तो और आपने क्या आरोप लगाया है रोजगार सहायक को लेकर? रोजगार सहायक का भी क्या आरोप है कि रोजगार सहायक तो बहुत बड़ा घोटाले हुआ है। इसने फर्जी मस्टोल जैसे केवल राम नागेश पिता बैदबुड़ा नागेश उसके यहाँ 100 जने का फर्जी है। उसके बाद है आपका कुसकुना में क्या नाम है उसका, मोहुल मधुआ के नाम से लगभग 150 आदमी का फर्जी है। और उसके बाद गांव के उप सरपंच उसके नाम से लगभग 72 दिन का रोजी चढ़ा है। तो जनप्रतिनिधि का क्या चढ़ सकता है क्या रोजगार गारंटी में उनका रोजी? उनके पिताजी अभिमन्यु नागेश का है, उनकी माँ का है, उनके बीवी का है, लुद्रा साहू का है। इन लोग सब फाल्स हैं, इन लोग कभी जाते नहीं है, उनके नाम से फाल्स बिल बना करके जना राशि का दुरुपयोग किए हैं। तो क्या रोजगार सहायक को आप लोग कहते हैं क्या कि इस तरह बोलने से वो मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या कर लोगे? मैं पैसा से सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसा है, कमाया हूँ रात, मैं सबको अपने वश में करके सबको दबोच दूंगा। तो अच्छा ये बताइए, एसडीएम साहब को आप लोगों ने आज ज्ञापन एसडीएम को दिए हैं। एसडीएम साहब बोले कि मैं जाऊंगा निरीक्षण में, यदि निरीक्षण में सही पाया जाता है तो बिल्कुल धारा 40 लगा के बाइकाट कर दूंगा बोले। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे हैं शिवम ट्रेडर्स का, तो क्या आपके पास प्रमाण है? हाँ, प्रमाण के साथ हम दिए हैं, उनका बिल सब लगवाए हैं, पूरा बिल वाउचर सब लगाए, बिल वाउचर के साथ दिए हैं। और कई सारा बिल है जो सर्वर डाउन के नाम से बिल वाउचर निकल नहीं पाया। मतलब लगभग कितने का लेन देन का आरोप लगा? लगभग हम लोग करोड़ों का ट्रांजेक्शन शिवम के नाम से हुआ। तो कितना का करोड़ का ट्रांजेक्शन? कितना करोड़ का? लगभग 1 करोड़ का। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ के आसपास। अच्छा दीपक जी, इस मामले की जानकारी आपको कब हुई? हमको अभी पता लगा कि एक्चुअली अभी ना हम लोग जनदर्शन में शिकायत किए थे सरपंच का 13 कॉलम में। अब वो कॉलम का भी जो है ना बिंदुवार जो है ना इंक्वायरी हुआ है, लेकिन अभी हमको जांच प्रतिवेदन अभी तक एसडीओ साहब नहीं दिए शर्मा जी। आज गए थे तो बोले कि 2-3 दिन के बाद जो हम जांच प्रतिवेदन आपको थमा देंगे। जी। तो ये मतलब शुरुआत से ही अपने शिवम ट्रेडर्स का बिल लगता है? हाँ, शुरुआत से लगभग करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी शौचालय भी हुआ ना वर्ष 2016-17 में, लगभग भी 60 लाख का ट्रांजेक्शन शिवम इंटरप्राइज के नाम से हुआ है। हाँ, और प्रधानमंत्री आवास भी जो ना सरपंच ठेका लिया था 8-10 ठो, वो पैसा भी डायरेक्ट हितग्राही के खाते में ना जाके सरपंच के खाते में गया है। सरपंच के खाते में गया है। तो ये बताइए, अब इस मामले में आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल धारा 40 लगना चाहिए। सरपंच माने उनका पद समाप्त होकर उनके ऊपर रिकवरी होना चाहिए। और दोनों सचिव, रोजगार सहायक प्लस सचिव, दोनों को जो है ना ऊपर कार्रवाई होकर के इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो आप दीपक साहू जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर दीपक साहू जी ने आरोप लगाया है। इनका कहना है कि शिवम ट्रेडर्स के नाम से जो बिल लगाया गया है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और शिवम ट्रांजैक्शन की जो संचालिका है सरपंच ओंकार जो सिन्हा है, उनकी बहू है। इस तरह का दीपक साहू जी का इस तरह का आरोप है। उन्होंने आरोप पत्र बनाकर आज एसडीएम को भी ज्ञापन सौंप दिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर नागेश। अच्छा किशोर जी, क्या आरोप लगाया गया है? मैं आरोप लगाया हूँ जो जाप का नंबर दिया गया है, मैं एक बार एसडीएम को भी दिया था, नौकर कर्मचारी के होने के कारण चेक नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के नौकर कर्मचारी सरपंच के काबू में आ जाते हैं, सहायक सचिव के काबू में आ जाते हैं, सबके काबू में आ जाते हैं, चेक नहीं हो पाता है। तो उसमें वो लोग सरपंच से मिले भगत होकर के ना हमको
कोई जानकारी नहीं देते। अच्छा, मैं 2 बार मैं लगा चुका हूँ। अच्छा, हमने सरपंच से भी बात किया, सरपंच का कहना है कि आप चुनाव हार गए हैं तो रंजिश के चलते उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं परेशान उसको नहीं कर रहा हूँ। ऐसा उसका सरपंच बिल का वाउचर देखिए, परेशान कर रहा हूँ। मैं कानून की भागीदारी में रहूंगा, यदि वो नहीं किया है तो। पहले भी मैं बता दिया हूँ कि कानून की भागीदारी में रहूंगा। इस पर यह गलत पाया जाएगा। 13 बिंदु में मैं दिया था, 13 बिंदु का शिकायत अब तक के जांच नहीं हुआ है। हमको ना बोल के चुपचाप चले आए, रोजगार सहायक से मिल करके नाश्ता करेंगे बोल के मिल करके चले आए। क्या कहना चाहेंगे आप? हमको जांच होना जरूरी है। हाँ, इसमें गलत पाया जाता है सरपंच को भी ठीक नहीं पाया जाता है भी ठीक है, उसको जांच होना अनिवार्य है सर। रोजगार सहायक के विषय में मतलब आप लोग आरोप लगाए हो? रोजगार के सहायक के मैं आरोप लगाया हूँ, जो जॉब का नंबर दिया हूँ और जॉब का कार्ड के अनुसार जांच हो जाए तो फर्जी है या कोई है। मैं भी उस मस्टर में गया हूँ, वो गया है कि नहीं गया है तो मैं पता करूंगा। मतलब आप कह रहे हो कि फर्जी मस्टर बनाया है? फर्जी मस्टर बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर नागेश है। तो आप किशोर नागेश को सुन रहे थे, आप दीपक साहू को सुन रहे थे। इन दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि धौराकोट पंचायत में अनियमितता की जा रही है। धौराकोट पंचायत में रोजगार सहायक के द्वारा जो मनरेगा के कामों में फर्जी मास्टर रोल बनाया जा रहा है और उन्होंने आज इस मामले का शिकायत पत्र बनाया है और एसडीएम को जांच के लिए आवेदन कर दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव। ग्राम पंचायत धौराकोट के ग्राम वासियों के द्वारा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध में मनरेगा के काम में अनियमितता बरती गई करके शिकायत के लिए आया है। उसका शिकायत का जांच करेंगे। जांच में जो भी तथ्य आएगा, तथ्य के आधार पे गुण दोष के आधार पे कार्रवाई किया जाएगा।